इस्लामाबाद के तीनों हलकों में ट्राइब्यूनल तब्दीली का केस। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल शकूर पराचा को बतौर इलेक्शन टर्मिनल जज बहाल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का बतौर जज नाम वापस ले लिया। इस्लामाबाद के तीनों हलकों की उस्दारियों से मुतल्लिक दरख्वास्तें जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा सुनेंगे। फैसले को पीटीआई उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को रिमांड बैक किया था। कराची एमए जिना रोड पर रिम्पा प्लाजा में आतिशज़दगी। इमारत में मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट के गोदाम मौजूद। इमारत में नामुनासिब वेंटिलेशन होने के बायस धुएं के खराज में मुश्किलात का सामना। आग बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर लगी। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आतिशज़दगी वाक़े का नोटिस ले लिया। आलमी मेयार की इंसदाद फिसादात फोर्स बनाई जाएगी। मुल्क में इंतशार फैलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनको सजाएं दी जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टास्क फोर्स के इजलास से खिताब। कहा, इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैनुल-अक़वामी मयार पर लाया जाएगा। इसके लिए तमाम जरूरी वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 26 नवंबर के एहतजाज के मौके वारदात से असलहा, खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके। तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। शनाख्त के बाद तमाम फिसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। नेक्ट और सूबों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, दहशतगर्दों के अकाउंट से ब्लॉक करने का फैसला। वज़ीर दाखिला का कानून नाफिज करने वाले इदारों की जरूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरी करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा, मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म फोर्स की पेशावराना सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मजबूत किया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सब ने मिलकर काम करना है। इजलास में वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग भी दी गई। आइंदा इजलास में पीटीए समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम को मौसर मैकेनिज्म पेश करने की हिदायत। और मतीउल्लाह ने एक विकेट हासिल की। तहरीक इंतशार गोली चलाने का झूठा बयानिया बना रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, ये अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लाशों की सियासत कर रही हैं। कोई एक सबूत पेश करें जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई एहलकार फायरिंग करता हुआ दिखाई दे। इनके पास कोई एक वीडियो मौजूद नहीं। लतीफ खोसा ने कहा कि इनके घर पर कई लाशें मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सब गलत है, 12 लाशें हैं, लाश एक भी नहीं होती तो सामने आ जाती। ये लाशें टिकटॉक, फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप पर मिलेंगी। कौम के साथ भोंडा मजाक किया जा रहा है। कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग सियासी जमातें बना लेती हैं जिन्हें कोई अक्लो फहम नहीं। पीटीआई का पुरअमन एहतजाज नहीं था, यह असलहे से लेस जत्था था जो यहाँ पर धावा बोलना चाह रहा था। मुकाबला करना सीखें, हमने हार नहीं माननी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, हमारे सूबे के हालात गलत पॉलिसीज की वजह से खराब हैं। अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, वो इकदामात नहीं किए जो करने चाहिए थे। हुकूमत निजी सेक्टर के ताउन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमारी नौजवान नस्ल ही हमारा मुस्तकबिल है। पार्लियामेंट को अदालत ने सुप्रीम तस्लीम किया। पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर लापता अफराद का मसला हल किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोकेल के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। आईनी बेंच में लापता अफराद केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल खान मंदोकेल ने रिमार्क्स में कहा, मेरी नजर में लापता अफराद का केस इंतहाई अहम है। मसला बयानबाजी से हल नहीं होगा, इसका हल पार्लियामेंट ने करना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जो लापता लोग वापस आए, क्या उन्होंने बताया कि कौन उठाकर लेकर गया? जस्टिस जमाल मंदोकेल ने कहा, लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते, वापस आने पर कहते हैं शुमाली इलाका आराम के लिए गए थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, तहरीके इंसाफ के लोग भी उठाए गए, क्या उन्होंने आकर बताया कि उन्हें कौन उठाकर लेकर गया? जस्टिस नईम अफगान ने कहा, लापता अफराद के नाम पर आजादी की जंग भी चल रही है, सिस्टम में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के आईनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान आईनी कानूनी हैसियत केस की समाप्त की। एडवोकेट हामिद खान ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालती फैसला कानून और इख्तियार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में इस्तराब पाया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालिबा है उन्हें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ। कानून के मुताबिक जो हुकूमत साजी कर ले, अदालती फैसले पर अमल नहीं हुआ। आप तोसी पर तोसी ले रहे हैं। हुकूमत लिख कर दे कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या प्रैक्टिकल मसाइल हैं। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर का बड़ा फैसला, पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस 2024 कल अदम करार। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ वुकला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। अदालत ने सुनवाई करते हुए अमन असेंबली ऑर्डिनेंस मुअत्तल कर दिया। ऑर्डिनेंस पहले 29 अक्टूबर को जारी किया गया था। वुकला ने ऑर्डिनेंस को आजादी इजहार राय की खिलाफ वर्जी करार दिया था। GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर दीगर 40 मुल्जिमान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी जारी होने वालों में राजा बशारत, जरताज गुल, बिलाल एजाज भी शामिल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने उनकी जमानतें मंसूख करके वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की थी। मुल्जिमान अदालत की जानिब से बार बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज। बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर, 23 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की राहदारी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इनको पाबंद किया जाए कि मुतल्लिका अदालत में पेश हों। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि राहदारी जमानत इसलिए देते हैं कि मुतल्लिका अदालतों में पेश हों। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि थोड़ी ज्यादा मोहलत दी जाए, 50 से ज्यादा मुकदमात में पेश होना है। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि ज्यादा वक्त नहीं दे सकते क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां आने वाली हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा, आदिल बाजई और दीगर की राहदारी जमानत और मुकदमात तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्तों पर वफाकी हुकूमत से 7 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली और आइंदा समाअत तक दरख्वास्त गुजारों को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। डीचो के एहतजाज केस में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। अदालत ने 50,000 रुपए के मुचलकों के इवज जमानत मंजूर की। बाबर अवान के मुचलके कम करने की इस्तदा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा 5-5 हजार रुपए के मुचलके जमा करवा दें। अदालत ने केस की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए उमर अयूब को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई को पार्टी के कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर से ज्यादा अहलिया पर एतमाद है। बुशरा बीबी की तर्जमान मिशाल यूसुफजई और बहन मरियम रियाज भट्टू का दावा। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में मिशाल यूसुफजई का कहना था कि पार्टी रहनुमा बानी की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते, जिसके सबब बुशरा बीबी को मैदान में आगे लाया गया। फाइनल कॉल के एहतजाज वाले दिन भी बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी पीटीआई की हिदायत और मफाद के लिए काम किया। मरियम रियाज भट्टू ने इल्जाम आयद किया कि बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का बुशरा बीबी की बहन और मिशाल यूसुफजई के बयान पर तहफ्फुजात का इजहार। कहा, पार्टी के कुछ लोगों के ताने बाने एजेंसीज के साबिक कारिंदों से मिलते हैं जो पार्टी में तकसीम पैदा कर रही हैं। जो जबान इस्तेमाल हो रही है, हर वक्त के ताने, शिकवे और इल्जामात लोगों का हौसला तोड़ रही हैं। बानी पीटीआई को मुदाखलत करके इसे रोकना चाहिए। हमें डरने की बजाय फौरी तौर पर पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देकर दोबारा इस्लामाबाद जाना चाहिए था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। कहा, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई पर पाबंदी की कोई बात किसी भी फोरम पर डिस्कस हुई है। पार्टीज पर पाबंदी लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नए नाम से पार्टी लॉन्च हो जाती है। जो लोग भी इनको डी चौक लेके आए वो इनके दोस्त नहीं दुश्मन हैं। अब तो पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, जो भी हुआ गलत हुआ। इस माहौल में मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। पीटीआई में बाज लोगों के रवैये सोच में बड़ी शिद्दत है। पीटीआई की आधी से ज्यादा लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है। अली अमीन गंडापुर भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। जाली और जालिम हुकूमत निहत्ते कारकुनों को किस जुर्म की सजा दे रही है। एहतजाज हर शहरी का जमहूरी और आईनी हक है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, जाली हुकूमत की फसायत आसमान को छू रही है। हुकूमत गिरफ्तार कारकुनों से अहले खाना की मुलाकात नहीं करा रही। मुलाकातें न होने से घर वालों में शदीद इस्तराब पाया जाता है।
बाहर बैठे हुए लोग पीटीआई को कंट्रोल कर रहे हैं। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग लेती रही, इसका रिकॉर्ड मौजूद है। अमरीकी कांग्रेस में फलस्तीन और कश्मीर में होने वाले मजालिम पर करारदाद क्यों नहीं पेश की जाती? नासिर हुसैन शाह ने कहा, चाहते हैं कि पीटीआई सियासी धारे में रहे। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स इस्तेमाल किए गए, गैर मुल्कियों को लाया गया। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का कंपटीशन कमीशन का दौरा। वजीर खजाना को कमीशन की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। मुख्तलिफ मौशी शोबों और मार्केट से कार्टलाइजेशन के खात्मे के लिए सख्त इकदाम लिए जाएं। वजीर खजाना की हिदायत। कहा, चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कंपटीशन से मुतल्लिक मुकदमात पर खुसूसी बेंच बनाएं। जिन मुकदमात में हुकूमत के रेवेन्यू मौजूद हो उन पर सुप्रीम कोर्ट मामलत करे। हुकूमत कार्टलाइजेशन के खात्मे के लिए कंपटीशन कमीशन को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन इंडेक्स 1,04,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 1,917 पॉइंट्स इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,03,274 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। IMF प्रोग्राम के पहले जायजे में हुकूमत 3 बड़े अहदाफ हासिल करने में नाकाम। नेट टैक्स रेवेन्यू, तालीम और सेहत के खराजात के लिए तयशुदा हदफ और मकामी करेंसी डेट सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी हासिल नहीं की जा सकी। 2,652 अरब का टैक्स रेवेन्यू हासिल नहीं हुआ। 85 अरब का शॉर्टफॉल बाय स्ट्रक्चरल बेंचमार्क पर जुलाई 2025 तक अमल दरामद होगा। IMF ने पाकिस्तान को प्रोग्राम के 22 स्ट्रक्चरल बेंचमार्क दिए हैं जिनको हासिल करना है। इनमें से 18 वफाकी हुकूमत और 4 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिका हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को सामान मुहैया करने वाली कंपनीज दिवालिया होने लगी। अदायगी न होने की वजह से कंपनीज का रोजगार मुतासिर। यूटिलिटी स्टोर्स को मजीद अशिया की फराहमी रोक दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स की माली मुश्किलात गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गई। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को सब्सिडी की बकायाजात के मद में 2 अरब अदा करने हैं। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो के ओहदे पर नई तैनाती से हुकूमत आजाद कश्मीर को रोक दिया। नए चेयरमैन की तकर्री का तरीकाकार भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, जब तक साबिक चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो का फैसला नहीं होता तब तक हुकूमत तकर्री नहीं करेगी।